So students, today we will discuss about reflection of light. Actually, this is the very first topic of the light. What is light? Light is a type of energy which makes us things visible. बेसिकली क्या होता है कि हमको लाइट नहीं दिखाई देती, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हमें और ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. ठीक है, सपोज वी आर इन ए रूम एंड इन दिस रूम देयर इज ए डार्क, मतलब वी आर इन कंप्लीटली डार्क रूम. सो व्हेन हम जब लाइट ऑन करेंगे क्या होगा, जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे, रूम का बल्ब हमने ऑन किया, व्हाट विल हैपन, जो हमको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब सारे ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लगेंगे. ठीक है, हमको दीवार दिखाई देने लगेगी, वॉल्स ऑफ द रूम हमको विजिबल हो जाएंगी, छत विजिबल हो जाएगी, रूफ. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको विजिबल हो जाएंगी. दैट्स मीन. और लाइट, अब अगर आप इसके बाद सोचिए कि हमें लाइट दिख रही है क्या? नहीं. हमें क्या दिख रहा है? हमें उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस थिंग्स विजिबल. हमको चीजों को देखने में हेल्प करती है. एक ऐसी एनर्जी है जो हमें चीजें देखने में हेल्प करती है. अब सेकंड थिंग, कैसे हेल्प करती है, क्या होता है? तो होता क्या है कि जैसे हमने बल्ब ऑन किया या सन की लाइट आ रही है, वो क्या हुआ, वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी. हमारी आंखें उसको, उस लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और हम उसे देख पाएंगे कि. तो जब उस ऑब्जेक्ट से पड़ के आ रही है, ठीक है, रूम में टेबल है, चेयर है, ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और उसके बाद हमारी आंख में आएगी, तो जो हमारा आंख है, जो हमारी आई है, द आई पीस और यू कैन से द रेटिना. रेटिना पर क्या होगा, द इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना. वी विल डिस्कस इन अदर चैप्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ आई. सो रेटिना पर क्या होगा, उसका एक इमेज फॉर्मेशन होगा एंड the nerve systems, our neurons that are capable to fetch that images from retina, और वो उसको हमारे माइंड को ट्रांसफर करेंगे एंड माइंड विल रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट. सो दिस विल हैपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ वहां पर, जो हमें ऑब्जेक्ट देखने में जो हमें हेल्प हुई, लाइट उस पर पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या निकल कर आई, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो सपोज दिस इज एन सरफेस एंड लाइट इज इंसिडेंट इन दिस वे ऑन दिस सरफेस. दिस इज सरफेस. तो लाइट इसी सरफेस पर पड़ रही है. दिस इज मीडियम. Medium is what? In which the light is moving on. जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है. हम जिसमें ट्रेवल करते हैं वो मीडिया हुआ. ठीक है, तो लाइट जिसमें ट्रेवल कर रही है वो लाइट का मीडियम हुआ. ठीक, तो लाइट इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है एंड व्हेन वी हिट ऑन सम अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम पर वो टकराई, किसी दूसरी सरफेस से वो टकराई. So two things will happen. If this medium is transparent, अगर ये सेकेंड मीडियम कैसा है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, अगर ये सेकेंड मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाट विल हैपन, लाइट विल पास थ्रू इन दिस मीडियम. लाइट इस मीडियम में एंटर कर जाएगी. लाइट विल एंटर इन मीडियम 2. लेकिन अगर सपोज दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दिस इज ओपेक, so what will happen, light will return back. लाइट इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी. एंड इफ दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस, देन दिस विल बी द पाथ ऑफ रिटर्निंग लाइट.
this will be the path of returning light, and this ray, if this ray is called incident ray, then this will called reflected ray. So जो light incident ray, that is called incident ray, and the light ray which is reflecting, this is bouncing back from this medium, that is called reflected ray. Now there are two laws of reflection. Number one, if we are drawing a normal at this point, this is what? This is normal at point O. This is what? ON is the normal at this point. Then this angle is called angle of incidence. This angle I is called angle of incidence, and angle R is called angle of reflection. Here this is called angle of reflection. So there are two laws of reflection. First law, what is first law? First law is angle of incident equal to angle of reflection. जो इंसिडेंट एंगल, जो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, वही एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी सेम और विल बी इक्वल. दिस इज फर्स्ट लॉ. एंड सेकंड लॉ, second law is there are three rays, or you can say three lines. First line is this, second line is this, and third line is this. If we are considering ray, ray means there is a ray, sharp ray, or you can say in this drawing, in this picture, this is line, this is line is indicating incident ray, this line is indicating normal, and this line is indicating reflected ray. So there are three lines, and according to second law of reflection, these three lines means incident ray, normal, and reflected ray lie on same plane. One thing, many of the students consider that they are hitting this line, so they are considered this point. No, I am just saying they are lying on same plane, means this is the plane, and in this plane, this is incident ray, this is normal, and this is reflected ray. These three lines lie on this plane. They are hitting at this surface. They are just hitting at this surface. They are not lying on this surface. They are lying on which? They are lying at this surface. They are lying on this surface. They are lying on this surface. So this, in this diagram, the vertical plane, the plane of the board is plane. What I am saying, that they are lying on this plane, this vertical plane. If now in second diagram, suppose light is hitting in this way, this will be normal, and in this way, this is the light will be reflected. So this is the plane. इस प्लेन पर जो है आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो देयर आर, ये दो आपके लॉ हैं कि लाइट जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे. और सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करेंगे या लाई करेंगे. तो ये हमारा डेफिनेशन हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. और सेकंड थिंग क्या हुआ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के दो.